आज बजट आ चुका है और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आम लोगों के लिए बड़ी खास है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 का पूर्ण बजट विधानसभा सदन में पेश किया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए अगले एक साल में सरकारी विभागों और उपक्रमों में 1.25 लाख भर्तियां करने और निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी 1.5 लाख नौकरियां दिलवाने की घोषणा वित्त मंत्री ने की। राज्य में अब पत्नी के साथ खरीदी गई 50 लाख तक की प्रॉपर्टी भी सस्ती होगी। बजट में सरकार ने स्टैंप ड्यूटी में आधा % छूट की घोषणा की। सोलर पैनल और प्लांट से बिजली को प्रोत्साहन देते हुए 100 से बढ़ाकर के 150 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा भी वित्त मंत्री ने की है। वहीं भजनलाल सरकार ने बजट में 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5,000 नए कृषि कनेक्शन देने, जल जीवन मिशन के तहत 20 लाख घरों में नल कनेक्शन देने का ऐलान किया। जलदाय विभाग में 1050 नए टेक्निकल पदों पर भी भर्ती की जाने की बात की। किसानों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 1,000 रुपए बढ़ाकर के प्रतिवर्ष 8,000 रुपए की जगह 9,000 रुपए दी जाए। वहीं उद्योग, स्वास्थ्य, कर्मचारी, महिला, युवा, वंचित, गरीब, श्रमिक, किसान, सभी क्षेत्र और वर्गों के लिए बजट में बहुत कुछ मिला है। सरकार ने राजस्थान का 3,25,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया और बजट घोषणाएं अप्रैल 2025 से लागू होंगी। बजट पेश होने के बाद सीएम ने कहा कि यह बजट सर्वजन हिताय का बजट है। राजस्थान को 350 बिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है और इस बजट में बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान भी रखा गया। वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पेंशन कम से कम 15% बढ़नी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने इस बार इसमें कंजूसी कर दी है। 15% की बजाय 1,000 रुपए ही पेंशन बढ़ी है। सोशल सिक्योरिटी में कोई बड़ा प्रावधान नहीं किया गया। पूर्व सीएम ने कहा कि पिछली सरकार में लोगों को 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देकर राजस्थान देश में मॉडल बन गया था और उसे कोई तवज्जो नहीं दी गई। जो नए जिले समाप्त किए गए वो नहीं करने चाहिए थे, बल्कि और भी नए जिले बनाने की जरूरत है। बिना आर्गुमेंट के सरकार ने जिले समाप्त कर दिए। एक तरह से यह बजट औपचारिकता भर है। सीएम भजनलाल और पूर्व सीएम जो है अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया हम आपको दिखाएंगे और साथ ही आज सबसे बड़ा मुद्दे पर हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैसा रहा राजस्थान का बजट और क्या क्या रहा इसमें खास। बजट की पूरी एबीसीडी आज हम इस पर बात करेंगे। युवाओं से जो हमने वायदे किए थे उस वायदे को निभाते हुए 1,25,000 पदों पर हमने भर्ती का कहा है। हमने कहा 1 लाख भर्ती हम पहली साल में करेंगे। 60,000 हमारी हो गई, क्योंकि वो बजट हमारा जुलाई में आया था। वो बजट जुलाई में आया था और जुलाई में हमने कहा था कि आने वाले जुलाई तक हम 1 लाख और अगली साल जो हमने ये कहा है इस साल में 1,25,000 पदों पर हम भर्ती करेंगे। और हमने कहा है कि हम 5 साल के अंदर 4 लाख युवाओं को भर्ती सरकारी नौकरी में हम करेंगे। तो आगे अब देखते जाइए कि किस तरह से हम उनको 5 साल में 4 लाख से ज्यादा भर्ती हम उनकी करेंगे। हम राज्य को वर्ष 2030 तक, जैसा हमने कहा है, 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनाने के पथ पर अग्रसर हैं। हमने आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करते हुए विकसित राजस्थान 2047 की ओर प्रभावी कदम बढ़ाया है। हम जो राजस्थान की जनता के बीच में संकल्प पत्र को लेकर के गए थे, मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान की सरकार द्वारा और मेरे सभी कैबिनेट के मंत्री और सभी आप सभी के सहयोग से मैं कह सकता हूं कि वो हमने संकल्प पत्र 50% से आगे भी 1 साल में पूरा करने का काम किया है। क्योंकि हमारा ये ध्येय है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार को लेकर के हम चलते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार को लेकर के हम चलते हैं।
भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार को लेकर के हम चलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने जुलाई के अंदर जो हमने बजट दिया था, उस बजट के बारे में मैं अगर कहूं तो 96% से ज्यादा जो हमारी घोषणाएं हैं उनका हमने जमीन अलॉटमेंट का काम पूरा किया है। विशेष रूप से जिसकी आवश्यकता होती है, इवन जो पेंशन थी जिसके लिए हमने कानून बना दिया कि कम से कम 15% बढ़ेगा प्रति वर्ष। पिछले साल तो बढ़ा है इन्होंने, वाहवाही लूट ली भाई जैसे उन्होंने खुद ने किया, और जबकि हमारे वक्त का कानून बना हुआ था उसको लागू करना पड़ा इनको। इस बार तो उसमें कंजूसी कर दी है, 15% बजाय से 1000 रुपये बढ़ाया है। ये तो इनकी नीयत साफ करती है। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी में कोई भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है। स्वास्थ्य में राजस्थान मॉडल बन चुका देश के अंदर। 25 लाख का बीमा से लेके ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, क्या नहीं फ्री, पूरे देश में चर्चा हो रही है। उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हेल्थ को मॉडल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके राजस्थान का मान सम्मान पूरे देश में बढ़ा सकते थे। जो जिले इन्होंने समाप्त किए वो नहीं करने चाहिए थे। मैंने कहा और जिले बनाने की आवश्यकता है। राजस्थान के इतना बड़ा प्रदेश है, मेरे पास आंकड़े हैं जिसमें गुजरात में, मध्य प्रदेश में हमारे कम आबादी वाले जिले बनाए गए। वहाँ पर इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कि बिना आर्ग्यूमेंट के इन्होंने ख़त्म कर दिए। इसे जनता वहाँ पे बहुत रिएक्शन है लोगों के अंदर। मेरा मानना है कि बजट जो है एक प्रकार से एक औपचारिकता निभाई गई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिलों को लेकर के एक बार फिर से बात रखी। उन्होंने कहा कि इस बजट में कुछ खास नहीं, लेकिन साथ ही साथ जिलों को खत्म करने की बजाय नए जिले बनाने पर विचार सरकार को करना चाहिए था। और इन्हीं तमाम चीजों को जरा लेकर के बात करते हैं। और सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ स्टेट काउंसिल मेंबर CIA की अपरा कुशल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अपरा जी, बहुत स्वागत है आपका। किसान नेता राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। सर, बहुत स्वागत है आपका। फिकी फ्लो जयपुर की चेयरपर्सन रघुश्री पोद्दार जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। रघुश्री जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ होटल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अजय अग्रवाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका NDTV राजस्थान पर। अपरा जी, शुरुआत आपसे। आज का बजट कई मायनों में खास रहा। बहुत सारे लोग हैं इस बजट की ABCD, क्योंकि बजट सामने आ गया, आम लोगों को बड़े सरलता के साथ इस बजट को हमें समझाना भी है, बता भी रहे हैं। लगातार सुबह से ही ये विशेष कवरेज हमारी बनी हुई है। लेकिन अपरा जी, इस बजट में अगर आपके लिहाज से देखा जाए, आपको क्या लगता है राजस्थान के लोगों के लिए राजस्थान का ये बजट किस रूप में है? बजट की बात करें तो बजट एक मिली जुली सी एक पैकेज की तरह है। जो उन्होंने स्वास्थ्य पर आज इम्पोर्टेंस करी है वो बहुत ही अच्छी है। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है जो उन्होंने 3500 करोड़ का एक जो माँ फंड बनाने की घोषणा करी है, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में काम होगा। एक वो बहुत ही वेलकम स्टेप है। उसके अलावा सभी जिलों में जहां पर अस्पतालों में डायबिटिक क्लिनिक खोले जाएंगे, जो उन्होंने बोला है, वो भी एक बहुत ही अगेन वेलकमिंग स्टेप है। फिट इंडिया के तर्ज पर फिट राजस्थान का जो अभियान शुरू करेंगे, वो भी एक, मुझे लगता है, एक पॉजिटिव चीज है, जिसके लिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए खर्च करने की बात करी है। तो ये एक जो चीज है, ये बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग है। उद्योगों की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, देखिए, राइजिंग राजस्थान के बाद ये पहला बजट था। सो अगले साल 1500 स्टार्टअप बनाएंगे, ये लोगों ने ऐसी बात कही है। और 750 से ज्यादा स्टार्टअप को फंड में उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव सी चीज है। और स्टार्टअप को नेटवर्किंग उपलब्ध कराने के लिए हैदराबाद हो गया या दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर से जो हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, उससे कनेक्ट करने की बात भी एक बहुत पॉजिटिव है। सो बीइंग अ वुमन, देखिए, हेल्थ हो गया, स्टार्टअप हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, इन सब को लेकर एक पॉजिटिविटी तो डेफिनेटली है। साथ में एक जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए लिंक करने के लिए उन्होंने जो 2 लॉजिस्टिक
पार्क्स की बात करी है, उससे भी एक बहुत स्ट्रेंथनिंग होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो वो अगेन बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग चीज है। अनदर थिंग देखिए, वेयर हाउस को इंडस्ट्री का जो भी दर्जा मिलेगा अब, इससे भी एक बहुत ही मतलब स्ट्रेंथन होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि राजस्थान में इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है, वेयर हाउसिंग का बहुत सारा काम है। पर्यटन की बात करें तो पर्यटन के लिए उन्होंने जो एक गोविंद देव जी कला महोत्सव की जो घोषणा करी है, अगेन दिस इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज देखिए पर्यटन के ऊपर तो पूरा राजस्थान ही निर्भर करता है। शेखावटी की जो हवेलियां हैं उधर की, उसके संरक्षण के लिए जो उन्होंने योजना की बात करी है, वो भी एक अगेन अ वेलकमिंग स्टेप है। तो देख, ये सब एरियाज में डेफिनेटली वेलकम स्टेप है, बट कुछ और चीजें भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर जो मिला वो बहुत अच्छा मिला, आई वुड लाइक टू से। तो ये एक पॉजिटिव तो एक शुरुआत हुई है राइजिंग राजस्थान के बाद। सो वी आर अ हैप्पी कंट्री। यूनियन बजट हमने देखा ही, हील इन इंडिया का जो नारा दिया था और टूरिज्म को स्ट्रेंथन करने का नारा दिया था, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया था, उसमें जो उन्होंने नारा दिया था, उसको आगे बढ़ाते हुए एक तरीके का एक आई वुड से स्ट्रेंथनिंग कदम है। ठीक है। और हमेशा ये रहता भी है कि चाहे बजट हो या पॉकेट में आने वाला पैसा, ये कभी कम तो नज़र ही आता है। खैर, हमेशा यही उम्मीद होती है कि भाई और ज़्यादा मिले, और ज़्यादा मिले, तो ये तो रहता ही है। खैर, इसमें मैं रघुश्री जी को इसमें जोड़ लेता हूँ। रघुश्री जी, कई चीज़ें इसमें बात की गई है। अच्छा, पर्यटन टूरिज्म को लेकर के भी बड़ी चर्चा थी, और इससे पहले भी हमने जब बात की थी, हमें बड़ी उम्मीद थी कि टूरिज्म सेक्टर में और बड़े ऐलान होने की संभावना थी। जैसा आप देखिए कि खाटू श्याम जी को लेकर के जो पूरा रूट प्लान और ये सब बात पहले ही की जा चुकी थी, उसको पूरे कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए बात थी, और जैसे कि बताया अपरा जी ने भी, तो ये कुछ और हो सकता था या इससे और बूस्ट मिलेगा? जी देखिए, आज आपने देखा होगा अपने को 10 रिंग रोड्स नहीं देना चाहते हैं वो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा राजस्थान को कनेक्ट का है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्होंने बात की, ये बहुत ही खूबसूरत बात की, और मुझे जो बजट समझ में आया, ये बहुत ही खूबसूरत बजट आया। कल जैसे हमने चर्चा की थी कि हमें लॉजिस्टिक्स की बहुत इश्यूज आ रहे हैं, तो उनको उन्होंने बहुत ही सावधानी से समझा, और सड़कों के ऊपर जो कार्य क्षेत्र करने के लिए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए उन्होंने नेतृत्व उठाया, बहुत ही शालीन और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने अंदाज में किया। अब आप देखिए, जब सड़कों पे वो लोग पूरा काम करेंगे, तो अपने आप ही टूरिज्म को बढ़ावा होगा, और जैसे टूरिज्म को बढ़ावा होगा, आप ये देखिए कि हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ उन्होंने बोली है कि वो 35,000 अरब को वो चाहते हैं ले जाने की, तो वो पहला कदम है। दूसरा, जो उन्होंने सोलर पे बात की, जो हमने कल भी चर्चा की थी सोलर के ऊपर, उन्होंने वो दिया, और ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है इवन होटल इंडस्ट्रीज के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्रीज के लिए, कि बिजली की दर कम होते ही आप देखिए टूरिज्म में जो रूम रेट्स होंगी, बाकी फूड इंडस्ट्री के अंदर, होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर अपने आप रेटें कम होंगी। तो ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव बजट है टूरिज्म को भी लेकर। मुझे ये बहुत ही खूबसूरत बजट की तरफ लगा, जहां उन्होंने नारी शक्ति के लिए भी बहुत काम किया, कि वो पति के साथ जब अपनी प्रॉपर्टी खरीदती हैं, तो उनको स्टैम्प ड्यूटीज के अंदर भी छूट मिलेगी। तो क्यों नहीं इस बजट को सराहा जाए, और चाहें कि अब ये उसको एक्चुअल स्वरूप में हम तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो ये कई इसमें बड़े फैसले लिए गए हैं, और कई बड़ी बातें इस बजट की रही हैं। वो बड़ी बातें क्या हैं, वो लगातार हम तो अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं। लेकिन लखपति दीदी समृद्धि लाएंगी, और लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य है, सरकार का जो विज़न है, आप देखिए बाकी स्टेट के अंदर भी लखपति दीदी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिखाया गया, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं। तो वही कॉन्सेप्ट अब राजस्थान के अंदर भी दिखाई दे रहा है। अजय अग्रवाल जी, एक तो बजट पर आपका सबसे पहले रिएक्शन इस पर क्या है? न सिर्फ होटल इंडस्ट्री, बल्कि साथ ही इसमें आप देखिए अलग अलग सेक्टर या जो अलग अलग तबके हैं, जो ग्रुप्स हैं, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ बड़ा परिवर्तन रहा है इस बार, या कुछ और पुश मिलना बाकी था? सबसे पहले जय जय राजस्थान। और मैं कहूँगा कि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है, और जहाँ तक टूरिज्म की बात है, मेरे ख्याल से सारा बजट जितना भी 350 करोड़ रुपए का जो 350,000
3,25,000 करोड़ का जो बजट पेश किया है, वो उसमें से 70% जो है टूरिज्म के बेनिफिट के लिए है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, चाहे डायरेक्ट टूरिज्म के लिए हो। आज अपने बात करिए इन्होंने कि 29 एयरस्ट्रिप्स करेंगे, हाईवेज हैं, रोड मेंटेनेंस है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, मॉन्यूमेंट्स है, शेखावटी एरिया के अंदर जो रेस्टोरेशन ऑफ हवेलीज हैं या उनकी प्रोटेक्शन है वो है। रिव्स के अंदर काफी अच्छी चेंजेस किए हैं, NSME के साथ में इसको जोड़ा गया है और 2 साल के लिए फायर एनओसी ली गई है। बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो टूरिज्म के हेड के अंदर नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टूरिज्म को बेनिफिट करते हैं। हाईवेज हैं, अगर आपके कनेक्टिविटी बिटवीन द रोड्स एंड सिटीज ऑफ राजस्थान है, इन एंड आउट ऑफ द स्टेट ऑल्सो, और स्टेट के अंदर भी, वो सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली टूरिज्म को बेनिफिट करते हैं। 300 साल पूरे होने पर जो गोविंद देव के मंदिर में कॉरिडोर की जो बात कर रहे हैं, उसमें 100 करोड़ रुपए का खर्चा है, उसको डेवलपमेंट की बात है। ये बहुत ऐसी अहम चीजें हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं और टूरिस्ट को एक बार नहीं और कई कल बार भी हम आने इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि भाई जब हम ये बात कर रहे थे कि बजट से क्या उम्मीदें हैं, तो उसमें एक बात ये भी सामने आ रही थी कि क्यों ना हम टूरिज्म हब के तौर पर, बहुत बड़ा स्कोप भी है राजस्थान में अभी भी, तो एक सर्किट सेट किया जाए और राजस्थान की सरकार उसको प्रमोट करे कि भाई आप यहाँ आएंगे, अगर आप मान लीजिए आप खाटू श्याम जी आ रहे हैं तो आप सालासर धाम भी जाएंगे, तो उसके लिए पूरा एक सर्किट आप आसपास टूरिज्म हब, खास करके धार्मिक जो पर्यटन है उसके लिए आप पूरा तैयार करके रखें। तो एक दिन नहीं आकर के कोई आएगा तो ये नहीं कि सिर्फ खाटू श्याम जी दर्शन करके वापस चला जाए, तो वहां पर आकर के 2 से 3 दिन का उसको स्टे वो करे, तो उससे क्या है इकोनॉमी और ज्यादा तेजी से बूस्ट हो सकती है। उससे न सिर्फ होटल इंडस्ट्री, बाकी चीजें सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। हिप हॉप बस की जो बात कर रहे हैं, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, ये अपने आप में बहुत माइलस्टोन है, बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली चीज है और टूरिस्ट इससे कम समय के अंदर पूरे शहर को देख सकता है और ये बहुत अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है जो बहुत साल से इंतजार था। और मैं धन्यवाद कहूंगा हमारे सीएम साहब भजन लाल जी का और दिया कुमारी जी का, उन्होंने हमको टूरिज्म को ऊपर फोकस करते हुए पूरा बजट पेश किया। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। ठीक है, मैं इसमें अब जरा किसानों की भी बात है, राजकुमार शर्मा जी को भी मैं जरा जोड़ रहा हूँ इसमें। राजकुमार सर, एक चीज बताइए कि 50,000 कृषि कनेक्शन, 150 यूनिट फ्री बिजली, ये लग रहा था कि इस बजट में कुछ ऐसा होगा किसानों के बारे में। हालांकि इसमें जो गेहूं की MSP पर 150 रुपये का जो बोनस देने की बात है, किसानों से हमने जब रिएक्शन लिया तो काफी खुश तो नजर आए। आपका क्या रिएक्शन है इस पर? शुभेंदु जी, राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है और बड़ी आबादी कृषि कार्य के ऊपर यहाँ निर्भर है और इस बात की खुशी है पूरे किसानों को कि पूरे 1 वर्ष के अंदर 50,000 से अधिक विद्युत कनेक्शन किसानों को दिए जाएंगे, वरना कई सालों की पेंडेंसी रहती थी पहले। और इस बजट के अंदर लघु और सीमांत किसानों को की जो पेंशन राशि है वो भी बढ़ा दी गई है, लगभग 1250 रुपए प्रति व्यक्ति कर दी गई। इससे भी बड़ी खुशी है। और दूसरी बात, जब सिंचाई के जो संसाधन है उसमें बिजली ट्रिप की बड़ी परेशानी रहती थी, तो नए GSS स्टेशनों की जो सरकार ने घोषणा की है उसके भी हम लोग सब बड़ी खुले मन से हम लोग तारीफ करते हैं। और जो हमारे जो सौर ऊर्जा के जो हमारे जो कृषि यंत्र जो हैं जिसके अंदर सिंचाई के साधन है उसके अंदर भी सब्सिडी बढ़ाई गई है। और इस बजट में आप देखेंगे कि आज स्थिति यह है कि राजस्थान में आधे से अधिक, राजस्थान में 500 फीट से अधिक गहरे जल की स्थिति है, जब बोरिंगों के अंदर भी बड़ी विकट स्थिति है, सूखे निकलते हैं बोरिंग। तो 36 सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन या इस बजट के अंदर घोषणा की गई है। तो एक बड़ा खुशी का विषय है कि राजस्थान के अंदर जो बंजर भूमि पड़ी है, जो कृषि कार्य बड़े कम हो गए हैं, वो कार्य धीरे धीरे बढ़ेगा। इससे किसानों के अंदर बड़ी खुशी का माहौल है। ठीक है, यानी कि किसानों के लिए भी बहुत कुछ इसमें नजर आया। मैं वापस से जरा अपरा जी एक रिएक्शन इस पर, क्योंकि बतौर एक महिलाओं के लिए जो इस बजट में बात की गई, जिसके बारे में रघुश्री जी भी कह रही थी, अब देखिए कि लखपति दीदी का जो कॉन्सेप्ट है वो राजस्थान के अंदर अब लेकर के आया गया। आपको लग रहा है कि इससे बड़ा परिवर्तन आएगा और कम से कम आप एक छोटे छोटे ना माइलस्टोन सेट करने के लिए आपने पहले टारगेट दे दिए अपने आप को ही कि आप इतने लखपति दीदी बनाएंगे और उसके बाद फिर अगला टारगेट होगा।
तो इससे जो आपका असल में जो राजस्थान को विकसित करने का जो एक सपना है उसको आप तभी पूरा कर पाएंगे। अपरा जी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला। जो लखपति दीदी का जो उन्होंने बोला है, और उन्होंने बोला है लखपति दीदी लेकर आएंगी समृद्धि। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट जरूर कुछ ना कुछ होता है, और उसके बाद ही उसको, जैसे आपने बोला कि उसको आगे बढ़ाकर दिया जाता है। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हम मानकर चले, जिससे और आगे प्रोग्रेस होगी, प्रोग्रेसिव होगा। तो ये एक स्टेप है जिससे कहीं ना कहीं बच्चियों को, लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को बेनिफिट मिलेगा और सशक्तिकरण मिलेगा। तो मतलब ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, मैं तो ये यही कहूंगी। और जो उन्होंने इसको जोड़ कर रखा है स्किल से या फिर उद्योगों से, तो वो एक पूरा का पूरा जो कॉम्प्रिहेंसिव बजट जिसे कहते हैं उसको देखने को मिला है, जिससे कि कॉम्प्रिहेंसिव और ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी हमारे प्रदेश। अच्छा, इसमें तो एक चीज ये और होती थी कि एक तरफ इंडस्ट्री को तो स्किल्ड पावर चाहिए होती है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी बड़ी कमी है। अब दोनों में बड़ा गैप नजर आता था। तो यानी कि अब एक तरफ महिलाओं को भी स्किल किया जाएगा और उनके लिए, क्योंकि सर्टिफिकेट कोर्सेज की जो बात की गई है, मुझे लगता है कि शायद ये रोजगार के लिए और खास करके युवाओं के लिए, खास करके महिलाओं के लिए ये बहुत कारगर साबित होगा। जी हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और जहाँ तक कि हम बात करते हैं कि महिलाएं, राजस्थान की महिलाएं बहुत सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और जो लोअर तबके की भी औरतें हैं, वो भी बहुत एस्पिरेशनल है। राजस्थान एक बहुत ही एस्पिरेशनल स्टेट है इन टर्म्स ऑफ विमेन। तो ये कहीं ना कहीं सबको मिलाकर एक बहुत ही प्रोग्रेसिव वे पर, प्रोग्रेसिव पाथ पर लेकर जाएगा। बीकानेर को भी उन्होंने एक हब बनाने की बात करी है, कोटा में भी उन्होंने एक स्किलिंग की बात करी है। तो कुल मिलाकर ये सारे अगर हम डॉट्स को ज्वाइन करें तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और ऑर्गेनिक ग्रोथ होने की बात होगी। और उसके बाद फिर आई थिंक ये एक उसमें रहेगा, अगली बार कुछ और इसमें अगर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली इसका फार रीचिंग इफेक्ट होगा। ठीक है रघुश्री जी, हम कल भी इस पर बात कर रहे थे कि सोलर एनर्जी सेक्टर जो है वो राजस्थान के लिए बहुत सारी असीम संभावनाएं लेकर के है, और इसको लेकर के आज भी बात हुई है। इसके साथ साथ आप देखिए गांव का जो डेवलपमेंट है कैसे किया जाए। इसमें पेयजल के लिए 425 करोड़ का जो आवंटन है वो किया गया। 1,500 हैंडपंप लगाए जाएंगे। कई जगहों पर पानी की किल्लत है तो उसके लिए व्यवस्था है। 200 गाँव का विकास अलग से मॉडल गाँव के रूप में करने की बात है। तो अगर ये जमीन पर उतरता है तो इससे तो बड़ा परिवर्तन आएगा। फिर आपने एकदम सही बात बोली, क्योंकि उन्होंने देखिए गोबर गैस प्लांट को भी छुआ है, जो एक बहुत पुरानी तकनीक होती थी, उसके ऊपर भी सब्सिडी देने की उन्होंने बात की है। तो जो उन्होंने रूरल एरिया को बहुत बारीकी से छुआ, वहीं पे उन्होंने, आपने देखा सोलर एनर्जी के जो पैनल्स हैं उनको मध्यम वर्ग को देने की बात की। 150 मतलब 150 एनर्जी के जो यूनिट्स होते हैं उसको भी फ्री देने की बात की, 1500 यूनिट की शायद। और उसके बाद में उन्होंने गोबर गैस पे भी काम करा। उन्होंने सड़कों से रिंग रोड जो बनाने का जोड़ा है, ये कहीं ना कहीं रूरल एरिया को बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। पेयजल के ऊपर उन्होंने काफी हद तक की राशि तय की है, जिससे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो संकट राजस्थान के लिए है, हम क्या है इंपोर्ट करते हैं पानी, वो आप सबको पता है राजस्थान की पानी की बात। उसके ऊपर भी जो इन्होंने कार्य किया है ये भी बहुत सराहनीय है। और आगे जो रूरल की तरफ विकसित भारत होता जाएगा, और जहां उन्होंने टूरिज्म बढ़ाएंगे छोटे छोटे गांवों के अंदर, तो ये शायद अपने आप में बहुत ही रूरल की तरफ बहुत पॉइंट अच्छा किया। और उन्होंने स्मार्ट एंड ग्रीन बजट जो लेकर आए हैं, जिसको उन्होंने कहा है, ये भी राजस्थान में एक रूरल की ही, जहाँ पे सब तरह की जहाँ किल्लत होती है, क्योंकि रूरल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी बारीकियां होती है जो उन्होंने इस समय अपने बजट में पेश की हैं। ठीक है। और वो जब धरती पे उतर जाएंगी तो क्यों नहीं हमारा जो राजस्थान है वो अपने आप में ग्रीन राजस्थान हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। और ये अगर जो सोचा है, जो सपना देखा गया है, अगर ये एग्जीक्यूट अच्छे से होता है तो इसका बड़ा प्रभाव आने वाले समय के अंदर दिखाई देगा। और
इसी की उम्मीद भी हम करते हैं और यही उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम के अंतिम फेज में हम पहुंच चुके हैं। खैर, बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस पर विस्तृत रूप में चर्चा करने के लिए। आपने बताया कैसे राजस्थान के अंदर लखपति दीदी बनाने को लेकर के या जो बड़े बड़े स्टेप उठाए गए हैं इस बजट के अंदर, बड़ी घोषणाएं की गई हैं, कैसे उसको ज़मीन पर पूरा किया जाएगा, उसका इम्पैक्ट आम लोगों के ऊपर, राजस्थान के लोगों के ऊपर क्या होगा, इस पर हमने बात की। यार रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।